बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र के टिनिच पुलिस चौकी में आने वाले बंगलवा चौराहे पर आज चौपाल लगाकर जनता से सीधा संवाद किया गया। इस मौके पर गौर के प्रभारी निरीक्षक परमाशंकर यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग चोरी की घटना के अफवाह से घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें और कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे रोककर जानकारी करें और अगर वो अपराधी लगे तो पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करेगी। श्री यादव ने कहा कि आप लोग ग्रुप बनाकर गांव की रखवाली कर सकते हैं और एक एक दिन जग सकते हैं। उन्होंने कहा कि चोरी की घटना की कोई भी वीडियो मिलने पर उसे बिना जानकारी किए आगे ना बढ़ाएं। श्री यादव ने प्रधान पत्नी चंद्रशेखर चौधरी से बंगलवा चौराहे और कूपनगर चौराहे पर शीघ्र सीसी कैमरा लगवाने को कहा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मंदबुद्धि या पागल दिखने वाले व्यक्ति को चोर समझकर मारे पीटे नहीं, बल्कि इसकी जानकारी पुलिस को दें। जबकि प्रधान पत्नी चंद्रशेखर चौधरी ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप लोग अफवाह से बचें और कोई भी घटना की जानकारी होने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। इस मौके पर चौकी इंचार्ज टिनिच हरि राय, रणजीत सिंह, अखिलेश मौर्य, संजय चौधरी, रेखा चौधरी, गिरजेश मौर्य, इसरार अली, विनोद चौधरी, राजेश चौधरी, बबलू चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए एसआर सागर की ये रिपोर्ट। रात भर गश्त कर रहे हैं, ये सही है। हम लोग भी रात भर गश्त कर रहे हैं। एक अफवाह ये है कि जैसे कहीं भी किसी गन्ने के खेत में या कहीं कोई भी जानवर घुस जा रहा है तो लग रहा है कि आदमी घुस गया, चोर 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 करके लोग पूरा गन्ना घेर लेते हैं। रात भर सूचना आती है, साहब इस गांव में चोर गया, इस गांव में चोर गया। हम लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पूछते हैं कि कौन देखा, तो देखा कोई नहीं, लेकिन गन्ने में चोर घुस गया है। और सभी लोग पूरा गाँव भबल की, एक आध गाँव में हम लोग गए तो एक दो लड़के मिले, कहे कि साहब ही बताइए, हम ही लोग रात भर जगे थे, पूरा गाँव जगेगा। तो कुछ इस तरह के लोग भी हैं कि पता चले दो चार लोग जग रहे हैं, फिर चोर 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 कह के पूरा गाँव में। तो इस अफवाह से थोड़ी सी आप लोग बचें। कोई भी सूचना हो किसी तरह की, कोई व्यक्ति जैसे तमाम फेरी लगाने वाले हैं, यहाँ के लोग भी बाहर गए होंगे, वहाँ के लोग भी बाहर के लोग यहाँ आकर के अपना धंधा कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए लगे हुए हैं। तो अगर कोई सूचना मिलती है तो आप लोग तुरंत ही पुलिस को बताएं, 112 नंबर पर फ़ोन कर दें या हमको बता दें, हम लोग आकर के उसकी जांच कर लेंगे। अब तो आज के ज़माने में एकदम 10 मिनट में जांच हो जाएगी। कहीं का रहने वाला होगा उसके घर तक सूचना मिल जाएगी। अभी यहाँ एक जगह नरखरी के पास में नेपाल का एक व्यक्ति था और 4 महीने से गायब था। उसके घर के लोग खोजते खोजते परेशान हो गए। जो व्यक्ति एक दिन कायदे से भोजन नहीं करेगा उसकी शक्ल पर बिगड़ जाती है। वो देखने से भी लगता है कि पागल है या तो चोर है, जैसा समझ लेंगे वैसा ही दिखाई देगा। तो चोर चोर कह के लोग पकड़ लिए उसको। पकड़ करके काफ़ी भीड़ लगी, 400-500 की भीड़ लग गई। लोग कहे चोर पकड़ गया। सूचना मिली, पुलिस गई, चौकीदार वहाँ से लोग बचाए, कुछ सम्मानित लोग थे, बचा कर रखे रहे, हम लोग लेके आए। बहुत प्रयास के बाद तो उसका पता चला कि नेपाल का रहने वाला है, कायदे से पता नहीं बता रहा है। फिर हम लोग नेपाल में हमारे दीवान के माध्यम से वहाँ से नेपाल में पता किया गया। उस समय नेपाल में भी काफ़ी स्थिति खराब थी, वहाँ के लोग भी आने में डर रहे थे, निकल नहीं रहे थे। लेकिन इसके बाद भी निकल के आए। आने के बाद उसकी माँ पकड़ के रोने लगी, तो कहीं साहब 4 महीना हो गया खोजते खोजते, अब संतोष कर लेते कि हमारा लड़का। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति घूमते हुए मिल जाए, देखने से ही पता चल जाता है कि चोर है कि किस तरह का है, कि मंदबुद्धि का है, तो आप लोग उसमें सहयोग करें, पकड़ लें, रोक लें, बुला लें। हो सके तो अगर आपको लगता है कि मंदबुद्धि का है या कैसे भी लगता है, जैसा भी है, आप एक बार उसको सम्मान देने तरीके से बैठा लें। पानी भी पिला सकते हैं तो पानी पिला दें, नहीं पिलाते हैं तो भी आप हमको सूचना दे दें, 112 को सूचना दे दें, हम लोग आ जाएंगे। आ करके जो भी उसकी जाँच होगी, जिस तरह की आपराधिक इतिहास होगा, तो अपराध की दृष्टि से अगर कहीं से भगा होगा, गुम हुआ होगा, तो उसके घर वालों को, हालांकि एक बढ़िया हुआ कि इसी बहाने, जैसे इससे पहले लोग तमाम घूम के चले जाते तो कोई पकड़ता नहीं था, इस समय लोग पकड़ ले रहे हैं तो कम से कम अपने घर तक पहुँच जा रहे हैं। ये तो बढ़िया है, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये ठीक है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए चौपाल की चौपाल में बताया जाए सभी को कि अगर किसी तरह की कोई अफवाह आपको होती है तो पहले उसका सत्यापन किया जाए कि जो सूचना मिल रही है सही है या गलत। मोबाइल का ज़माना है, तमाम लोग मोबाइल में कोई भी मैसेज डाल देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका सत्यापन नहीं करते। अभी पता चलेगा अगले चौराहे पर चोर पकड़ गया, तो उस चोर को पकड़ने में अभी सत्यापन नहीं करेंगे चोर है कि कौन है, कैसे पकड़ा गया है, फिर वो अगला फॉरवर्ड करेगा, कहीं और पूरा क्षेत्र में एक माहौल बन जाएगा दूसरा कि यहाँ ये हो गया।
घटनाएं कुछ हुई हैं, ये सही है कि घटना कुछ हुई है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि वो घटना जब जांच की गई है तो धीरे धीरे निकल के आ रही है कि वो घटना बनाई गई, उसमें काम चल रहा है और वो घटना जब बनाई गई है तो उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ कुछ घटना हुई उनसे नकारा नहीं जा सकता है। और सामान्य तरीके से हर मौसम में घटना जैसे बरसात के मौसम में ज़्यादा हुई है, पहले भी हुई है। इस समय किसी ड्रोन का माहौल हुआ था, 2-3 दिन तक चला गया। पश्चिम से शुरू हुआ, पश्चिम में भी सर्वे चला था, उसका ड्रोन वहाँ से उठते उठते फिर इधर आया। 2 दिन कायदे से हर जगह से सूचनाएँ आई, लोग देखे। इसके बाद फिर यहाँ से समाप्त हो गया अपना ड्रोन। हम लोग ड्रोन का सत्यापन किए, रजिस्टर बनाए। जो हमारे क्षेत्र में, सबके थाना क्षेत्र में, जिले में ड्रोन वाले हैं, उनका रजिस्टर बनाया गया, सत्यापन किया गया, उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया। बिना अनुमति के कहीं ड्रोन नहीं उड़ाया गया। कुछ खिलौने कहीं कहीं उड़ाए ले गए, उसमें भी कुछ अफवाह फैली। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि अगर किसी तरह की कोई सूचना आप लोगों को मिलती है तो हमारा मकसद ये है कि हम पहले आपके बीच में आपकी बात जान लें, फिर हम अपनी भी बात आपको बता दें कि हम क्या चाहते हैं और आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। जैसे इस समय सभी लोग हर जगह हैं और ज़्यादातर सभी लोग आके में रात भर जग रहे हैं। हम लोग रात भर घूम रहे हैं, रात भर क्षेत्र में हूटर बजा के चल रहे हैं, जगह जगह चौराहे तिराहे पर लोग मिल रहे हैं, सबको समझाया जा रहा है। लेकिन हुआ कि दिन में भी सबसे चौपाल के माध्यम से एक आप लोगों की बात हम लोग जान लें और हमको जो कहना था कि अगर कोई बात आपके सामने कोई सूचना आती है तो उसका सत्यापन कर लें, हमको सूचित कर दें। हमारा नंबर 94 54 31 11 है। ये थाने का नंबर है, हमेशा अस्थायी नंबर है, या कंट्रोल का नंबर है, 112 नंबर है। आप किसी को सूचना कर दें, 10 मिनट से कम में ही पुलिस पहुंच जाएगी और 10 मिनट में सब निस्तारण हो जाएगा। सही का सही, गलत का जो भी होगा तो आप लोगों के सामने हो जाएगा। एक जगह हम अभी ढोड़री में एक दिन रात के 1:30 बजे एक फ़ोन आया कि साहब एक बोलेरो गाड़ी आई है मेरे गाँव में, एक मुड़कर बड़ी तेज़ी से भगी है। संयोग से किसी ने उसका फ़ोटो ले लिया था, उसका नंबर मुझे मिल गया। नंबर पर सर्च करके हम लोग उसके मालिक से संपर्क किए। मालिक एक बार के बाद 1:30 बजे रात में काट दिया। फिर तुरंत DCR को उठाया, DCR से चेकिंग करवाया। फिर जहाँ अधिकारी थे उनके चौकी इंचार्ज को बताया, घर पे जाकर उनसे बात किए। इसके बाद उससे कहे कि अगर आपकी गाड़ी बताया कि लखनऊ जा रही है, हम क्या लखनऊ जाएगी तो ढोड़री क्यों जाएगी। फिर वो बताया कि साहब किसी को लेना था, वहाँ पे बीमार व्यक्ति था। फिर उनको बताया गया, जाके परशुरामपुर की चौकी सिकंदरपुर है, गाड़ी अपने आप रोक दिया। फिर चेकिंग हुई, पूरा 1.5 घंटे में पूरी तलाशी होकर के फिर उस गाँव में हम लोग बता दिए। प्रधान जी, आज गैवा जंगल की जो सम्मानित जनता है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ दिनों से 4-6 दिनों से हमारे ग्राम समाज में लगभग चोरी का कुछ अफवाहें उड़ रहे हैं। इसके लिए हमने आज एसओ साहब से बात किया, चौपाल लगाए 4 बजे। ठीक है, इन्होंने लोगों से बात किया और अपनी समस्या को बताया, लोगों जनता की समस्याओं को सुने। और जो ये चोरियाँ हो रही हैं, इस पर देखभाल हमारा भी सुरक्षा है, हम लोगों की सुरक्षा करना हमारा काम है। इस पर लोगों से बात किए और अपनी जानकारी की। अच्छा, चौपाल में एक बात और उठी कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे जैसे कोई वीडियो आया तो आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसकी जांच नहीं करते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे सोशल मीडिया पे जो बात आती है, कुछ तो अफवाहें हैं, कुछ सत्य हैं। इस पे लगता है कि सत्यता पे ही ध्यान दिया जाए, अन्यथा ऐसे धीरे धीरे मामला ज़्यादा बिगड़ जाएगा और लोग अफवाहों में इधर उधर बिखरना शुरू हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में जो नवरात्र का ये त्यौहार आ रहा है और अगर इस तरीके से अफवाह रहेगी तो फिर उस पर असर पड़ेगा। जैसे आने वाले समय में नवरात्र का दिन आ रहा है, इसके पहले हम व्यवस्था बना लिए हैं। हमने तो परसों ही कहा था चौकी इंचार्ज से कि गाड़ी हम दे देंगे, आप रात में कम से कम 2 बार 3 बार गश्त करिए, और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये लोग लगे हुए हैं कि सब लोग, किसी को कोई दिक्कतें ना होने पाए। अच्छा, गांव में एक बात और आई चौपाल में कि लोग जो पहरा दे रहे हैं, एक दिन दें और अगले दिन सोए। जी हाँ, ये व्यवस्था हम गांव वालों को करना ही चाहिए कि जैसे 15-15 की एक टीम लगा लें कि 15 दिन एक लोग रहे, 15 लोग एक दिन रहें, 15 लोग दूसरे दिन रहें। क्योंकि अगर सब लोग एक साथ जागेंगे ही, अगर नींद नहीं पूरी होगी तो उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा।